डिक्लेयर किया हुआ जहर है। अब मैं आपको उस घटिया आदमी की शक्ल दिखा देता हूँ जिसकी वजह से हमारे देश के करोड़ों देशवासी इसको यूज करते हैं और टीबी और अस्थमा जैसी घातक बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। और वो है ये आप लोगों का चहेता देशद्रोही विराट कोहली। देशद्रोही मैंने क्यों कहा? अगर समझदार हो तो खुद ही समझ जाओगे। तीसरी प्रसिद्ध चीज जो बैन है वो है आयोडीन नमक। अब इसके बारे में आप लोग कहोगे कि नहीं, ये तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी पूरी करता है, ये तो हानिकारक हो ही नहीं सकता है ना? गलत, एकदम गलत। आयोडीन नमक बहुत सारे देशों में बैन है, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि। अब चलो बात करते हैं कि बैन आखिर है क्यों। वो इसलिए कि हमारे शरीर को जितना आयोडीन चाहिए होता है वो तो डेली खाने वाली सब्जियों में हमें मिल जाता है। उसके ऊपर जब हम आयोडीन नमक मिलाकर खाने में खाते हैं तो फिर आयोडीन नमक की शरीर में अधिकता हो जाती है। और ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि किसी भी विटामिन की कमी और अधिकता दोनों ही खतरनाक है। सिंपल है। और आयोडीन के नाम पर जो नमक हम खाते हैं उसमें कोई तत्व होता ही नहीं है। आयोडीन और फ्री फ्लो नमक बनाते समय नमक से सारे तत्व निकाल लिए जाते हैं और उनकी बिक्री अलग से की जाती है बाजार में। और हम जो खाते हैं उसमें खाली सोडियम रहता है जो आयोडीन की कमी के नाम से पूरे देश में बेच जाता है। टीवी पे ऐड किया जाता है इसका, और जिसको देख के बहुत सारे हमारे देशवासी सोचते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और इसको यूज करते हैं और घातक बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। जबकि आयोडीन की कमी सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है, इसलिए आयोडीन नमक केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए फायदेमंद है, बाकी क्षेत्रों के लिए तो ये खतरनाक है। अब आप बोलोगे कि आयोडीन नमक नहीं खाएं तो सब्जी में, रोटी में क्या डालकर खाएं? तो उसका सीधा सा जवाब है सेंधा नमक या काला नमक या डेले वाला नमक। कोई सा भी आप खा सकते हैं, वो लाभकारी है। हम प्रतिदिन जो अनाज, सब्जियां और फल खाते हैं उनकी आजकल भरपूर मात्रा में यूरिया, डीएपी के रूप में रासायनिक खाद और विभिन्न प्रकार के कीटनाशक डाले जाते हैं, जिसके कारण ये विष हमारे शरीर में जाते हैं। और एक रिसर्च के अनुसार हम एक वर्ष में लगभग 70 ग्राम जहर खाते हैं। और सेंधा नमक, काला नमक और ढेले वाला नमक इस विष को कम कर देता है और थायराइड, लकवा, मिर्गी जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाता है। काला और सेंधा नमक में 84 मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें ट्रेस मिनरल्स भी होते हैं और इन ट्रेस मिनरल्स की वजह से सोडियम शरीर को निरोगी बनाता है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो आयोडीन की जगह सेंधा नमक या काला नमक खाना स्टार्ट कर दो और अपने आप को और दूसरों को इडियट्स कहलाने से बचाओ। तो चलो बात करते हैं चौथी चीज़ की, वो है डिस्प्रिन। इसका भी नाम तो आपने सुन रखा होगा, है ना? डिस्प्रिन ये मेडिकल टेबलेट हम यूज करते हैं बहुत सारी छोटी बीमारियों से राहत पाने के लिए, जैसे कि सर दर्द, दांत दर्द इत्यादि। और बताने की ज़रूरत नहीं कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं और कई देशों में बैन है। और वजह यही है कि इसका ज़्यादा उपयोग हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। पहला कारण, डिस्प्रिन के ज़्यादा सेवन से हमारे खून जो है वो पतला हो जाता है, उसका गाढ़ापन कम हो जाता है, जिससे चोट लगने पर खून न रुकने की समस्या हो जाती है और खून की कमी हो जाती है, जो कि एक खतरनाक समस्या है। दूसरा कारण, यह एलर्जी पैदा करती है और इससे त्वचा पर चकत्ते होना,
होंठ, गला और जीभ पर सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तीसरा, अस्थमा के रोगियों के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। इससे उनको अस्थमा का अटैक हो सकता है। आदि और डिटेल्स में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर लें और वहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस लास्ट टॉपिक में मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि कौन कौन से मुख्य चीज़ें हैं जो अदर देशों में बैन है बट भारत में नहीं है। पहली है टाटा निर्णय। कारण ग्लोबल NCAP ने इस पर टेस्ट कंडक्ट किया था जिसमें यह फेल हो गई है। मतलब इसमें एक्सीडेंट होने पर मामूली एक्सीडेंट में भी गंभीर चोटें आ सकती हैं। दूसरा, रेड बुल। ये दिल की बीमारियां पैदा करती है। अदर देशों में, बहुत सारे देशों में बैन है। नंबर 3, डिकोल्ड। ये किडनी की बीमारियां पैदा करती है और बहुत सारे देशों में बैन है ये भी। नंबर 4, निमोलिड। ये लीवर को नुकसान पहुंचाती है और कई देशों में बैन है। नंबर 5, पेस्टिसाइड। ये स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं और कई देशों में बैन है। कुछ हो रहा है। तो ये थी 5 वो मेन चीज़ें जो कि अदर देश में बैन है बट हमारे देश में नहीं। इसीलिए हम इंडियंस को वो लोग इडियट समझते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अदर देशों में बैन है। उनके बारे में आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि खुद को और दूसरों को इन चीज़ों को यूज करने से बचाएं और हेल्दी जीवन जिएं और इंडियंस को इडियट्स कहलाने से बचाएं। और वीडियो को एंड करने से पहले आपको वो ट्रिक बता देता हूँ जिसकी चर्चा मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। वो ये कि आने वाले कुछ वीडियो में मैं एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप बहुत ही आसानी से अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियों से लूट सकते हैं पैसे। बिल्कुल, एक अकाउंट अगर आपका है तो उसमें कम से कम 4-5 हज़ार रुपये आप लूट सकते हैं उनसे। अगर 5 अकाउंट हो गए तो 20,000 रुपये का हो गया ना फ़ायदा। तो है कि नहीं कमाल की ट्रिक। एंड ट्रस्ट मी, दिस is true and very few people know about this. So just wait and watch. मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।